Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Yes, Lord. Praise you, Jesus. अजीजो, आज हम सीखेंगे मुकद्दस कलाम में से जो मौजू है, टॉपिक है, वो है सिर्फ कलाम बोलें तो हालात बदल जाएंगे। मेरे पीछे कहें, सिर्फ कलाम बोलें तो हालात बदल जाएंगे। आज हम इस मौजू पर सीखेंगे और आज का जो मरकजी हवाला है वो यशवा की किताब में से है, पुराने अहदनामा में से यशवा की किताब है, पहला बाब, 7वीं आयते मुकद्दसा से 8वीं, यानी 2 आयते मुकद्दसा जो है वो हम पढ़ेंगे। यशवा पहला बाब और उसकी 7वीं और 8वीं, ये 2 आयात हैं। बराए मेहरबानी ध्यान से कलाम को सुने, बच्चों को भी शांत रखें, अपने पास बिठा के रखें और सब लोग बड़ी तवज्जो से खुदा का कलाम सुने। जी, कलाम खुदा में ये रकम है, तू फक्त मजबूत और नहायत दलेर हो जा, और नहायत दलेर हो जा के एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उसने उससे ना दाहिने मुड़ना हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब, सब मिलकर कहेंगे, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। सब कहें आमीन। अजीजो, जैसे कि आज का टॉपिक है कि सिर्फ कलाम बोलें तो हालात बदल जाएंगे। भाई ने जो आयात हमारे लिए पढ़ी है, ये कलाम का वो हिस्सा है जो मूसा की वफात के बाद, यानी जब खुदा के बंदा मूसा रहलत कर गए, और आप जानते हैं कि खुदा ने मूसा की लाश को वहां से गायब भी कर दिया था। इसके पीछे एक बड़ा मकसद था खुदा का, क्योंकि अगर मूसा की लाश मिल जाती और दफन कर दी जाती तो सारी दुनिया के यहूदी और सारी कौमें वहां पर जाकर उसकी कब्र को सिजदे करना शुरू कर देते। लेकिन क्योंकि खुदा जिंदा है, कादर मुतलिक है, और वो चाहता है सारी इबादतें, रियाजतें, सिजदे जो हैं वो सिर्फ खुदा के लिए होने चाहिए। आमीन। खुदा ने अपने बंदा मूसा की लीडरशिप में ही यशवा को तैयार कर दिया था। और यहां पर यह नुक्ता बड़ा खास होगा चर्चिस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, कि अगर आपकी कलीसिया का सीनियर पास्टर है तो उसकी अंडर सुपरविजन और बहुत सारे लीडर्स तैयार होने चाहिए, ताकि जब आपका मेन लीडर आपसे जुदा हो जाए, खुदा के पास चला जाए, तो उसके बाद खिदमत का वो काम जो शुरू किया गया है वो तसलसल के साथ चलता रहे, वो रुकने ना पाए। मैं कभी कभी गौर करता हूं पाकिस्तान की सूरत हाल पर, कि पाकिस्तान के बाद जो ममालिक आज़ाद हुए हैं वो कहीं आगे चले गए, तरक्की कर गए हैं, लेकिन पाकिस्तान जो तुम देखो बिजली नहीं लोगों की पूरी हो रही। गौर कर रहे हैं, खुराक ही नहीं पूरी हो रही, जरूरतें नहीं पूरी हो रही लोगों की। ज़रई मुल्क है, अनाज लोगों को मुयस्सर नहीं है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि जो इसके बानी थे, कायद आज़म
अगर उनकी सोच और उनके ज़हन के लीडर्स तैयार होते तो ये मुल्क भी तरक्की करता। और ये मसला है हर जगह पर कि जो आने वाला कल है उसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं की जाती। खानदानों में देख लें कि अगर पेरेंट्स माँ बाप बड़े ज़हीन हैं, बड़े मिलनसार हैं, बड़े मेहनती हैं और बच्चे आगे से नालायक निकल आते हैं, उस फैमिली को बाद में कोई पूछता भी नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप रूहानी लीडरशिप हो या दुनिया के मामलात हो, हमें आने वाले कल के लिए लीडर्स को तैयार करना लाजमी है। मूसा की लीडरशिप में यीशुआ तैयार हुआ, नून का बेटा यीशुआ, और खुदा ने उससे कलाम किया। कलाम क्या किया? 8वीं आयत में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से। अब गौर करें, क्योंकि खुदा जानता था कि इनका मुकाबला बड़ी बड़ी ताकतवर कौमों से होने वाला है, फौजों से होने वाला है, सुपर पावर थी उस वक्त। आप देखें कि जैसे आज अमेरिका सुपर पावर है, उस वक्त की सुपर पावर कौन थी? बताएं मुझे। किनकी गुलामी से निकाला उनको? मिस्र की। वो उस वक्त की सुपर पावर थी, ताकत थी। खुदा जानता था कि इनका टकराव सुपर पावर के साथ है और ये उनका मुकाबला अपने तौर पर नहीं कर सकते। तो फिर खुदा ने यीशुआ को जो की है, जो चाबी है, वो दे दी। और वो चाबी क्या थी? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। खुदा ने उसको कामयाबी का राज बता दिया है कि कामयाबी का जो राज है वो ये है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से। अच्छा, कई दफा हम समझते हैं कि इससे मुराद ये है कि इसे ज्यादा पढ़ा जाए। जी बिल्कुल, ज्यादा पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको बोलना भी चाहिए। ये हमारे मुंह से भी निकलनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने बाइबल पढ़ी है, बाइबल को बोलते नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और लेवल में लेकर जाना चाहता हूं कि बाइबल को सिर्फ पढ़े ही ना, बल्कि इसको बोलें भी। क्योंकि जब आप बोलेंगे तो फिजा बदल जाएगी। जब आप बोलेंगे हालात बदल जाएंगे। और यही आज हमारा मौजू है, कलाम बोलें ताकि हालात बदल जाए। आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी गल है। तुसी शायरियां पढ़ते हो, कईयों को शायरी का बड़ा शौक है। मैं अक्सर कोशिश करता हूं शेर पढ़ने की, क्योंकि मुझे लगाव नहीं है तो मैंने पढ़ने भी नहीं आता। फिर कई मेरी मदद करते हैं दाएं बाएं कि नहीं जी एवें आ। मैं कहना अच्छा चलो मेहरबानी यार, मैनू पहलों ही नहीं पढ़ने आता। आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप अच्छी अच्छी दुनिया के दानिश्वरों की बातें करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये फिजा को नहीं बदल सकते। फिजा को, हालात को सिर्फ कलाम तब्दील करता है। आमीन। यीशुआ को क्यों कहा खुदा ने कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से? खुदा जानता था कि जो इसने जासूस भेजे हैं वो भी इसे बुरी खबर आकर देंगे। क्या करेंगे? बुरी खबर देंगे। अक्सर आपको लोग बुरी खबर ही देते हैं। तुसी वेख लियो, तुहानू बहुते लोग ऐसे मिलणगे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ को ਭੈੜੀ खबर लैके आते रहे, तो कईयां नू तो तुसी जानते, तुसी कहणगे ये हुण पुट्ठी खबर लैके आया है, क्योंकि वो रूटीन है तुहानू पुट्ठी खबर देनी, गलत खबर देनी, चुगली करनी, बुराई करनी, नेगेटिव बातें करनी, दूसरों के बारे में जो है गॉसिपिंग करनी, ऐब जोइयां करनी, कई लोगों की रूटीन है। अब होता क्या है कि अगर आप उन बातों को सुनते रहेंगे और वो बातें आप अपने मुंह से बोलते रहेंगे तो आपके हालात खराब से खराब तर होते जाएंगे, वो तब्दील नहीं होंगे। हालात एक ही सूरत में तब्दील होंगे जब आप कलाम बोलना शुरू कर देंगे।
जब इस कलाम को आप अपनी ज़ुबान पर ले आएंगे, इस बाइबल को अपने घर में, अपने कारोबार में, अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी सोसाइटी में, जहाँ जहाँ आप बाइबल मुकद्दस को बोलना शुरू करेंगे, आपके हालात तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। मीडिया पर बुरी खबरें हैं, लोग बुरी खबरें देते हैं। यशवा को जासूस बुरी खबर दे रहे थे, लेकिन यशवा की ज़ुबान पर खुदा का कलाम था। अब गौरतलब बात है, मैं 2 दिन पहले भी ये जिक्र कर रहा था भाई आसिफ के साथ, कि क्यों उससे कहा गया कि कलाम बोले। क्यों खुदा हमें कहता है कि हम कलाम बोलें? क्योंकि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है और इसके अंदर तख्लीकी कुदरत पाई जाती है। बाइबल के अंदर तख्लीकी कुदरत है, तख्लीक करता है चीज़ों को। जो चीज़ें नहीं होती वो बनना शुरू हो जाती हैं कलाम के वसीला से। मसलन आप गरीब हैं, आप कहते हैं मेरा खुदा बहुत बड़ा, मेरा खुदा बरकतें देगा, आप दौलतमंद होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर तख्लीकी कुदरत पाई जाती है। ये तख्लीक का काम करता है। जैसे लिखा है, और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी, यानी खुदा का जो कलाम है उसके अंदर तख्लीकी पावर है, क्रिएट करता है, क्रिएशन होती है उसके बोलने से। इसलिए खुदा ने यशवा से कहा था कि इस कलाम को तू अपने मुंह में रख लेना और इसे बोलना, और तू फौजों पर, दुनिया पर, असले पर, ताकतों पर, सुपर पावर पर गालिब आएगा। इसलिए उसे कहा था कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, क्योंकि ये तख्लीक का काम करती है। हमारा एक बहुत बड़ा मसला है, हम रात को सारी रात जाग के दुआ करते हैं, खुदा ये करेगा, ये करेगा, वो करेगा, कल ये होगा, फतह होगी, कुदरत होगी, मसा होगा, और कामयाबी होगी, कारोबार मिलेगा, रूहानी नेमतें मिलेंगी, पैसा मिलेगा, सरफराजी मिलेगी। सारी रात हम दुआ करते हैं, बड़े जोर से दुआ करते हैं, और जैसे दिन चढ़ता है अगले दिन हम हालात को देखते हैं, इर्द गिर्द के माहौल को देखते हैं, और हम हालात की जुबान बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो हमारी जो रातों की दुआएं वो भी ज़ाया हो जाती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जी बड़ी देर दियां दुआवां करने हैं, साड़ी पता नहीं कदों सुनी जानी, कहते हैं ना। सारी सारी रात वो दुआ करते रहते हैं और कहते जी साढ़े हालात पता नहीं कदों बदलने ने। साढ़े हालात पता क्यों नहीं बदलते? दुआ तुसी ठीक करते हो, तुसी बोलते ठीक नहीं है। दुआ आपकी ठीक है कि तुसी रात जागे हो, तुसी रोजे भी रखे ने, भावें 40 रोजे ही रखे ने मिशन वाले, चलो किसी मिशन का नाम नहीं लेना, भावें 40 रोजे रखे मिशन वाले, तो सुनी नहीं गई। ये वजह की है? इसकी वजह यह है कि आप अगले दिन कलाम नहीं बोलते, हालात की बोली बोलते हैं। अगर आपकी जुबान पर कलाम आ जाए, कलाम, मसलन आप गरीब हैं तो आपने क्या कहना है? कलाम में लिखा है, तब तुम खुदामद अपने खुदा की इबादत करना, वो तेरे रोटी और पानी पर, ते रोटी ते पानी ते बरकत आ जानी, ताड़े हालात बदल जाने ने। आमीन। अच्छा, फिर आप बीमार हैं, आप कहते हैं, कलाम में लिखा है, मैं खुदावन तेरा शाफी हूं, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई, तुसी शिफा भी पा जानी है, क्योंकि आपने कलाम को बोलना शुरू किया है। मैं आपकी अच्छी अच्छी अक्लमंद बातों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाइबल की बात कर रहा हूं। आपने बाइबल बोलनी है, आपने बाइबल अपने मुंह से निकालनी है, और यह कलाम जब आपके मुंह से निकलेगा तो यह मौजज़ा बन जाएगा। इसलिए आप कलाम बोलें। अब कहें यहोवा यरी, इसका मतलब क्या है? यहोवा यरी का मतलब क्या है? मुहैया करेगा, तो आपके लिए मुहैया हो जाएगा। खानदानों से कलाम करें। फैमिलीज में क्यों चैलेंज है, क्यों प्रॉब्लम्स हैं, क्यों मियां बीवी की नहीं बनती, क्यों झगड़ा खत्म नहीं होता? क्योंकि मियां बीवी दोनों एक दूसरे के लिए कलाम नहीं करते। मिसाल के तौर पर, अगर खानदानी अज़दवाजी मसाइल है तो आप कहें
जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा। ये जरूरी नहीं ये आदमी ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਿਸੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋੜਾ ਉਸੇ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। यानी कई अपना घर आपे ही बर्बाद करते हैं। देखा होगा आपने, कईयों ने अपना घर आपे उजाड़िया है, किसी ने नहीं उन्होंने उजाड़िया, उन्होंने कभी कलाम ही नहीं किया। अगर आपकी जिंदगी, आपका अज़दवाज, आपकी मैरिज मुश्किल का शिकार है, चैलेंज का शिकार है, तो मैं आज आपको दावे से ये बात कहता हूं, आप कलाम बोलना शुरू कर दें, आपकी मैरिज बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपकी मैरिज बहाल हो जाएगी, आपका खानदान बहाल हो जाएगा, आपकी अज़दवाजी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी, आपके नाफरमान बच्चे आपके ताबे हो जाएंगे, क्योंकि आप कलाम बोल रहे हैं। कलाम करते ही नहीं है, कलाम बोलते ही नहीं है लोग, शेर बोली जाते ने। कई पादरियां ने बड़ा शेर याद किए हुए, पादरियां ने, बड़े बड़े आलमा ने, वो अपने मैसेज की मुनादी शेर तो शुरू कर दे। मैं शेरों के खिलाफ नहीं, लेकिन मैं कहता हूं वो हालात नहीं बदल सकते, क्योंकि वो इल्हाम नहीं है, बाइबल मुकद्दस इल्हाम है, इसलिए ये हालात बदलती है। आपकी अच्छी अच्छी बातें हालात नहीं बदलेंगी, बाइबल हालात बदलेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बच्चा पेपर देने के लिए, एग्जाम के लिए जाता है, अगर तो उन्हें तैयारी की है तो चुप करके लिखी जाता लिखी जाता लिखी जाता, तो जो नलैक भांडे ने एवं इधर उधर टाइम पास किया है, पेपर की तैयारी नहीं की, तो रसा वो ने यहाँ छत्तां वाल वेखना है, तो यहाँ एग्जामिनर जड़ा उत्थे निगरान फिर रहा होगा या वो वाल वेखना उन्हें, क्योंकि उन्होंने याद नहीं, उन्हें तैयारी नहीं की हुई, या किसी वाल वेखेगा भी कितों मैनू बूटी लग जाए। ऐसे ही क्यों? क्योंकि उसने किताबें नहीं पढ़ी, उसने तैयारी नहीं की, उसने मुतालिया नहीं किया। आप और मैं इसलिए हालात की तरफ देख रहे हैं क्योंकि हमने इसको नहीं पढ़ा। और जब आप इसको पढ़ लेंगे, जब आपके अंदर यह कलाम होगा, और जब आप किसी कड़े इम्तिहान में से गुजरेंगे, तो आप उन आंधियों और तूफानों से कलाम करेंगे, कलाम कहेंगे, तो वो हालात आपके लिए आसान हो जाएंगे, आसानियां पैदा हो जाएंगी। आप क्योंकि अपने हालात से कलाम नहीं करते, इसलिए आपकी जिंदगी में जो चैलेंज हैं वो खत्म ही नहीं हो रहे। एक राइटर लिखता है कि किसी फैक्ट्री का नुकसान हो गया और उसके मालिक ने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया कि हम जी नाकाम हो गए, हमारी फैक्ट्री बर्बाद हो गई है, तो आए हमें कोई तरीका बताएं कि किस तरह ये फैक्ट्री बहाल हो सकती है, हमारा कारोबार रिस्टोर हो सकता है। तो उसने जायज़ा लिया, जायज़ा लेने के बाद उसने एक बड़ा वाइट बोर्ड था और उसने उसके ऊपर एक डॉट लगा दिया ब्लैक कलर का, और सारे जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन थी सबसे पूछा कि ये क्या नज़र आ रहा है आपको। तो उन्होंने कहा कि जी एक छोटा सा काले रंग का डॉट नज़र आ रहा है। तो मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा यही तुम्हारी खामी है कि तुम्हें इतना बड़ा वाइट बोर्ड नहीं नज़र आ रहा, तुम्हें उसके ऊपर एक छोटा सा काले रंग का नुक्ता नज़र आ रहा है। तो हमारी भी सूरत हाल यही है कि हम अपनी नज़रें अपने मसाइल पर जो छोटे छोटे हैं उन पर सिर्फ लगाए रखते हैं, हम अपने खुदा पर जो बड़ा ही मेहरबान और बड़ी कुदरत वाला है और अजीब और बड़े बड़े काम करता है उस पर अपनी नज़रें नहीं लगाते। और जब आप हालात से अपनी नज़रें हटाकर खुदा कादर मुतलक की तरफ लगाएंगे तो आपके हालात बदल जाएंगे। कलामी खुदा में लिखा है, यीशुआ ने जब वो लड़ रहे थे तो लड़ते लड़ते उनका मुकाबला यहां तक चला गया कि अगर सूरज गुरूब हो जाता तो वो हार जाते। और यीशुआ ने सूरज से कलाम किया। किसके साथ?
और वहां पर हुआ क्या? सूरज रुक गया। अब गौर करें कलाम की कुदरत पर। सूरज रुक गया। अब घड़ी वेखते होने ने भी यार टाइम तो हो गया है डुबण दा, ये डुबदा नहीं पिया। वो क्यों गरूब नहीं हुआ? क्योंकि यही खुदा का कलाम उसके साथ किया गया था और वो रुक गया। आप गौर करें खुदा के कलाम में कितनी कुदरत है कि सूरज अपनी जगह पर रुक गया। और एक ख्याल किया जाता है 22 जून होता है जी सबसे बड़ा दिन, मेरा ख्याल है। क्यों आसिफ साहब? 22 जून के बारे में कहा जाता है कि ये वही दिन है जिस दिन यीशुआ ने सूरज, चुके ये सबसे बड़ा दिन होता है साल में, जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 22 जून है। और एक ख्याल के मुताबिक कि ये वही दिन है जिस दिन यीशुआ ने सूरज को उस जगह पर रोक दिया था, क्योंकि उसने उसके साथ कलाम किया था। हालात बदल सकते हैं। और फिर जब हिजकिय्याल 37वां बाब पढ़े, इसकी 4थी आयत आसिफ साहब पढ़िएगा जरा। हिजकिय्याल की किताब 37वां बाब 4थी आयत। प्रेज गॉड जी। जी यहाँ पे लिखा है, फिर उसने मुझे फरमाया, हाँ जी, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर, नबूवत कर और इनसे कह, इनसे कह, ए सूखी हड्डियों, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। हालेलुया। ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा, खुदावंद खुदा इन हड्डियों को, इन हड्डियों को यूं फरमाता है, यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा, रूह डाल दूंगा और तुम जिंदा हो और जाओगे, तुम जिंदा हो जाओगे, और तुम पर नसें और फैलाऊंगा, तुम पर नसें फैलाऊंगा, फैलाऊंगा, और गोश्त चढ़ाऊंगा, और गोश्त चढ़ाऊंगा, और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा, और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा, और तुम में दम फूंकूंगा, और तुम में दम फूंकूंगा, और तुम जिंदा होगी, तुम जिंदा होगे, और जानोगी, और जानोगी कि मैं खुदावंद हूं। कि मैं खुदावंद हूं। मैं गौर कर रहा था जब ये हवाला मैंने पढ़ा कि शुक्र है कि हिजकिय्याल ਅੱਜ ਦਾ ਨਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਡੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੋਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਤੇਲ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ और कई नमक करवाई जाते हैं जी, नमक मसा करा लो। ये केड़ा नमक है भाई? ऐ जी मसा शुदा नमक है। यहां पर उसने ना तेल लगाया इन हड्डियों को, ना पानी लगाया, इनके साथ कलाम किया है। आमीन। क्या किया है? कलाम किया है। खुदा उसे कहता है जा उस जगह पर चला जा जहां पर हड्डियां हैं, और पता नहीं कब कब की हड्डियां हैं, कब से खुश्क हो चुकी हैं, पता नहीं कब से ये मरे हुए लोग हैं। आप जब कब्रिस्तानों में जाते हैं, कई दफा ना चाहते हुए भी आपने देखा कि कब्रों की खुदाई करते हुए पुरानी पुराने मुर्दों की हड्डियां जो हैं वो कब्रिस्तान में होती हैं। बिल्कुल वही सीन था। उसने उन पर पानी नहीं उंडेला, ना उनके ऊपर तेल उंडेला, उनके साथ कलाम किया है। और आज खादमों के लिए, जो लोगों के लिए सिर्फ दुआ करते हैं ना, कलाम नहीं करते, उनके लिए यह मैसेज है कि आप जब बीमारों के लिए दुआ करते हैं तो कलाम लाजमी करें। सिर्फ दुआ ही नहीं करनी। तो कई लोग आंदे ने कहणगे जी दुआ कर दो ही जाना नेरा होन दिया है। आप उन लोगों को बताया करें कि कलाम सुने बगैर मौजज़ा नहीं हो सकता। वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर, बोल दें, वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है। उन हड्डियों पर गोश्त आ गया, चमड़ा आ गया, नसें उनको मिल गई, जिंदगी वजूद में आ गई, क्योंकि खुदा के नबी ने उनके साथ कलाम किया। खुदा आपकी बातों में नहीं बल्कि अपने कलाम के पीछे खड़ा होता है। तुसी कई बार जज्बाती हो के कई काम कर जाते हो ना,
ਲੈ ਫੇ ਵੇਖੀ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫੇਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ। क्यों पूछेगा भाई, तेनू उन्हें भेजा सी। हाँ, अगर उसने आपको भेजा है, अगर आप उसकी मर्जी से कलाम कर रहे हैं, अगर उसकी तरफ से कलाम आपको मिला है, तो फिर यकीनन वो पूरा होगा। और अगर वो बात अपने जज्बाती होकर की है, अपने तौर पर की है, तो फिर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप उसकी आवाज़ को सुने। दुनिया में बड़े बड़े जो खादिम हैं, जैसे डॉक्टर बिली ग्राहम हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जब भी पूछा गया कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो उनकी एक ही स्टेटमेंट होती है, रीड योर बाइबल एवरी डे। हर रोज़ अपनी बाइबल पढ़ो, खुदा का कलाम पढ़ो, ये कामयाबी है। उन्होंने फिल्मी डायलॉग नहीं याद किए, उन्होंने और चीज़ें नहीं याद की, उन्होंने कलाम याद किया। और जिन लोगों ने कलाम को याद किया है, याद रखा है, कलाम को दिल में ले लिया है, वो उस बच्चे की तरह है जो इम्तहान में कामयाब होता है, क्योंकि उसने पूरी तैयारी की हुई है। आए झुके और गौर करें कि हम कैसे हैं। ऐ खुदा, इस कलाम को दिलों में कसरत से बसने दे, कसरत से बसने दे। ये कलाम दिलों में उतर जाए, ये कलाम जिंदगियों में उतर जाए, ये कलाम खानदानों में उतर जाए। कलाम बोलो, कलाम बोलो, हालात बदल जाए। हालेलुया। शुक्रिया फादर। अब आप हम दिल से शुक्रगुजार हैं। आज सुबह तू हम सब से हम कलाम हुआ, तू बोला है, तूने कलाम किया है। मैं तेरी बड़ी मिन्नत करता हूं, इस कलाम को दिलों में कसरत से बसने में। और इसी तरह अभी हम दुआ करेंगे उन लोगों के लिए जो लाइव हमारे साथ हैं और दुआया दरखास्तें हमें लिख रहे हैं, भेज रहे हैं कमेंट्स में, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा का पाक रूह छू लेगा आपको, आप जहां भी हैं वो छुएगा। वो अपना हाथ बढ़ाए हुए है, आपने उसका कलाम सुना है, और यह कलाम अपने अंदर तख्लीकी कुव्वत और कुदरत रखता है। और आपके हालात, आपका कारोबार, आपकी अज़दवाजी जिंदगी, आपके खानदान का माहौल, आपके हाथ के सारे काम जो कुछ आप कर रहे हैं, कलाम की कुदरत से बदल जाएंगे। कलाम बदलेगा। यशवा को चाबी दे दी खुदा ने, ले लीजिए अब इस चाबी को, जो बंद दरवाजों को खोल देगी, जो फौजों पर गलबा और फतह याबी और कामरानी अता करती है। ऐ बाप, मैं तेरे बेटे यीशु नाम में बीमारों, कमजोरों, लाचारों, शैतान, बदरूहों, जादू के सताए, कुचले हुए, टूटे हुए, ब्रोकन लोग जो है, उनके लिए दुआ करता हूं कि तू उन्हें शिफा दे, आजाद कर, बहाल कर। लानतों से, कमजोरियों से, इब्लीस के तमाम जुए बंधन टूटे और तेरी आसमानी और इलाही शिफा जारी हो जाए। इस कलाम के वसीला से बरकत दे, कसरत से दे। वतन अजीज पाकिस्तान के लिए भी हम दुआ करते हैं, खुदा पाकिस्तान को बहरानों से आजाद कर। हम कलाम करते हैं इन फिजाओं के साथ, हम कलाम करते हैं पार्लियामेंट के साथ, हम कलाम करते हैं सेनेट के साथ, कैबिनेट के साथ, जो इस मुल्क में पॉलिसीज बनाते हैं, कानून बनाते हैं। कलाम करते हैं कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे ये मुल्क बहाल हो, बहरान खत्म हो जाए। तेरे कलाम के वसीला से इस मुल्क में बरकत आए, तरक्की आए। खुदावन PMI टेलीविजन को बरकत दे, इसकी टीम को कसरत से बरकत दे, इसके नाजरीन को बरकत दे, और तेरा जलाल दुनिया में जाहिर होता रहे और तू जलाल पाए। यीशु के नाम में आमीन।